भारत ने पानी रोकने के लिए तामीरात की तो हम इसे तबाह कर देंगे। भारत के साथ तसादुम किसी भी वक्त हो सकता है। हमारी सरजमीन के टुकड़े पर कब्जा भारत को बहुत महंगा पड़ेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को खबरदार कर दिया। कहा, भारतीय हुक्मरान ख्वाब गफलत देख रहे हैं, इनके ख्वाब खराब ही होंगे। भारत ने अगर पाकिस्तान आने की कोशिश की तो घर पहुंचा कर आएंगे। हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे, पूरी तरह तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा, मुल्की सलामती की सूरत हाल, भारत के इश्तियाल अंगेज रवैये, तफसीली गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत तीनों सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। भारतीय जारियाना इकदाम के तनाजुर में रिवायती खतरात से निमटने के लिए तैयारियों से आगाह किया गया। शुरका का इलाकाई सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी को रोकने के लिए ऑपरेशनल तैयारियां मजीद मजबूत करने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने ISI की पेशावराना महारत और हिकमत अमली को सराहा। कहा, पूरी कौम हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज के पीछे खड़ी है। पाक फौज दुनिया की सबसे ज्यादा पेशावराना और मुनज़्ज़म फौज में एक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेफ्टैक का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। सेंटर कौमी इंसदाद दहशतगर्दी की पॉलिसी का मरकज का किरदार अदा करेगा। नेफ्टैक 50 सूबाई और विफाकी इदारों के दरमियान पुल का किरदार अदा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दिफा और मुसल्लह अफवाज के सरबरान भी थे। नेफ्टैक कौमी डेटाबेस की बुनियाद पर कौमी इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम के लिए फ्रेम वर्क फराहम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक सूबाई सतह पर नेफ्टैक के 6 मराकज़ कायम किए जाएंगे। एलामी के मुताबिक आज़ाद कश्मीर और गिलगित में भी नेफ्टैक के मराकज़ कायम होंगे। भारतीय आलाकार BLA का मच में फोर्सेस की गाड़ी पर हमला, 7 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने फोर्सेस की गाड़ी को बारूदी सुरंग से निशाना बनाया। शोधा में सूबेदार उमर फारूक, नायक आसिफ खान, नायक मशकूर अली और सिपाही तारिक नवाज शामिल। सिपाही वाजिद अहमद फैज, सिपाही मोहम्मद आसिम और सिपाही मोहम्मद काशिफ भी शोहदा में शामिल। ISPR का कहना है, जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सदर, वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आला, वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PTI का मच में सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी पर भारतीय प्रॉक्सी नाम निहाद बलोच लिबरेशन आर्मी के दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। शोधा को खराज अकीदत पेश किया। लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। BLA के दहशतगर्द मुल्क की तरक्की और सूबे की खुशहाली के दुश्मन करार। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे और दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाने के अज़्म का इयादा। रूस पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान रूस को एक अहम इलाकाई ताकत, अमन व इस्तेहकाम में कलीदी उनसर के तौर पर देखता है। सदर आसिफ ज़रदारी की दूसरी जंगी अजीम में रूसी फतह की 80वीं सालगिरह के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा, यकीन है पाकिस्तान और रूस के दरमियान दोस्ती के ताल्लुकात मजबूत होंगे। तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और अवामी रवावत के शोबों में ताउन को मजीद वसअत देने की जरूरत है। पाकिस्तान पहलगाम वाक़े में मुलव्विस नहीं, भारत के तमाम दावे झूठे हैं। भारत दहशतगर्दी को खारजा पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भारत को वाज़ेह पैगाम दे दिया। कहा, भारत जंगी जुनून में पागल हो चुका। भारतीय हुकूमत गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है। पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तानी कौम ने डर कर जीना नहीं सीखा। सिंतास मुआहदे की यकतरफा खिलाफ वर्जी जुर्म है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज किसी भी जारियत से निमटने को तैयार है। भारत अब बंद गली में दाखिल हो चुका। भारत में माएं बच्चों को कहेंगी सो जाओ वरना पाकिस्तान आ जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की कौमी असम्बली में तकरीर, बोले पाकिस्तान के लिए हम सब एक हैं। मुल्क की सालमियत सियासत से बालातर है। दुश्मन हमला करने की ताक में है मगर वो बदनीयत, बदअखलाक और बेवकूफ़ है। पानी रोका गया तो पूरी कुव्वत के साथ जवाब दिया जाएगा। इधर आज सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। कौमी असम्बली में फारूक सत्तार का भारत को शायराना जवाब। कहा, इस बार दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। आलमी ज़मीर बेदार हो रहा है। मोदी ने सबसे बड़ी बोंगी मारी है। भारत के पास झूठ के सिवा कुछ नहीं। मोदी का बयानिया दुनिया भर में ज़मीबोस हो रहा है। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ऐवान यक जबान हो गया। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने भी भारत को खबरदार कर दिया। कहा, भारत ने कोई मिस एडवेंचर किया तो पाकिस्तान सख्त तरीन जवाब देगा।
मोदी के इंडिया और आम सेकुलर इंडिया में फर्क है। मोदी का इंडिया मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के कत्लेआम पर खुश है। भारत को पता होना चाहिए ये गजा तर्ज की जंग नहीं होगी। पाक भारत जंग हुई तो बहुत आगे तक जाएगी। भारत के गैर जिम्मेदाराना बयानात खित्ते के अमन के लिए खतरा हैं। एक नहीं 100 मोदी आ जाएं, शिकस्त भारत का मुकद्दर है। वफाकी वजीर अमीर मकाम का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा मकबूजा कश्मीर में भारत 77 साल से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों कर रहा है। मोदी ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए इल्जाम पाकिस्तान पर आयद किया। हम मुल्क के दिफा के लिए तैयार हैं, आर्मी चीफ की एक और आवाज पर लब्बैक कहेंगे। एक्स सर्विसमैन की न्यूज कॉन्फ्रेंस, मेजर जनरल रिटायर्ड जावेद असलम ताहिर ने कहा, हम 20 लाख रिटायर्ड फौजियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। भारत को किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम मुत्तहिद हैं और अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती करते हैं। अवाम पाक भारत कशीदगी की वजह से तनाव में है, अल्लाह करे सब ठीक हो जाए। IMF वफ्द का जोर था कि कमर्शियल मामलात को तरजीही बुनियादों पर रखें। ज़िलाई अदलिया में डबल शिफ्ट मुतारिफ कराए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में अदालती रिपोर्टर से गुफ्तगू, कहा तुर्की ने निज़ाम इंसाफ की फरहमी में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया। इसके इस्तेमाल के हवाले से MOUs साइन किए हैं। मेरे एक हफ्ते के दौरे का मकसद सिर्फ यही था, पाकिस्तान की अदलिया दीगर ममालिक की तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का सिंतास मुआहदे की मअतली पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार, पाकिस्तान और भारत पर फौजी तसादुम से बचाव और सिफाती रास्ते अपनाने पर जोर दिया। सलामती काउंसिल ने पाकिस्तान ने पहलगाम हमले से मुतल्लिक भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। अरकान का पाक भारत कशीदगी पर तशवीश का इज़हार, तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारत का बगैर तहकीक और सबूत के इल्ज़ामात लगाना काबिल मज़म्मत है। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना भारत की खतरनाक चाल है। भारत के जंगी जुनून ने इलाकाई अमन को खतरे में डाल दिया। भारत ने पहलगाम वाक़े से मुतल्लिक कोई सबूत पाकिस्तान या दुनिया के सामने नहीं रखा। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद की अमरीकी थिंक टैंक नुमाइंदगान को पहलगाम वाक़े और पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। रिजवान सईद का पहलगाम वाक़े की गैर जानेदार और शफाफ तहकीकात के मुतालबे का यादा, कहा सिंतास मुआहदे से मुतल्लिक भारत का तर्ज अमल लाकानूनियत पर मबनी है। अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश, दोनों फरीक़ैन से इंतहाई तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं, अमन के क़याम के लिए अपना दफ्तर दोनों मुल्कों की हुकूमतों को पेश करते हैं। ऐसे हर इक़दाम में ताउन के लिए तैयार हैं जो कशीदगी में कमी ला सके। आर्मी चीफ ने भारत से वापस भेजे गए 2 बच्चों के इलाज का जिम्मा उठा लिया। बच्चों का रावलपिंडी के मारूफ इदारे में इलाज शुरू हो गया। सिंध के रिहायशी शाहिद अहमद ने बताया, बच्चे पैदाइशी तौर पर दिल के आर्जे में मुब्तला हैं। इलाज के लिए 21 अप्रैल को भारत गए। बच्चों के मेडिकल टेस्ट हुए हैं। 23 अप्रैल को डॉक्टर ने सर्जरी का प्लान बनाया। भारतीय फॉरेनर्स रीजनल ऑफिस से कॉल आई कि 48 घंटों में आपको भारत छोड़ना है। पाक भारत कशीदगी, पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात, 2 तरफ़ा ताउन बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के उमूर पर ज़ेर गौर। पाक भारत कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने भारतीय बेबुनियाद इल्ज़ामात और पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश की। सिंतास मुआहदा पाकिस्तान की लाइफलाइन है, हमला नाकाबिल कबूल है। जमीन से लेकर आसमान तक दुश्मन की सरगर्मियों पर कड़ी नजर। पाकिस्तान ने पहला लॉन्ग रेंज जमीनी निगरान रेडार तैयार कर लिया। AM3505 रेडार 350 किलोमीटर दूर तक दुश्मन पर नजर रख सकता है। 60,000 फुट बुलंद उड़ते तैयारे को शनाख्त करने की सलाहियत रखता है। खुसूसी आलात से लेस रेडार को दुश्मन किसी भी तरह से जैम नहीं कर सकता। रेडार शदीद धुंध, बारिश और तूफान में भी काम कर सकता है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मोदी पर अपने मुल्क में शदीद तनकीद। भारतीय सियासी रहनुमाओं का मोदी को इस्तीफा देकर घर भेजने का मशवरा।
मोदी 2016 से अब तक दहशतगर्दी के खात्मे का दावा करता है। रहनुमा ने पुलवामा हमले, आर्टिकल 370 की मनसूखी और फौज की सियासत में मुदाखलत पर भी मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कायम मुकाम अफगान वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का 19 अप्रैल को दौरा अफगानिस्तान के बाद ताल्लुकात में होने वाली पेशरफ की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। फ़रीक़ैन ने ख़ित्ते की अमन व सलामती को फ़रोग़ देने के लिए ताउन पर जोर दिया। आला सतह के राब्तों को बरकरार रखने की अहमियत पर इत्तेफ़ाक़ किया गया। पाकिस्तान की भारतीय परवाज़ों के लिए फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश 13वें रोज़ में बरकरार। भारतीय एयरलाइंस की 1350 से ज़ायद परवाज़ें मुतासिर। भारतीय एयरलाइंस को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ गया। नुकसान का तखमीना अब तक 275 करोड़ भारतीय रुपए तक पहुंच गया। भारतीय एयरलाइंस के फ्यूल और दीगर ऑपरेशनल अखराजात में दुगना इजाफा हो गया। वस्त एशियाई ममालिक के लिए ऑपरेशन ताहाल बंद। भारत का पहलगाम फॉल्स फ्लैग में नाकामी के बाद बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मंसूबा बेनकाब। भारतीय एजेंसी रॉ ने गवादर और कोयटा और खुजदार में दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया। इंटेलिजेंस जराये के मुताबिक एजेंसी रॉ ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी प्रॉक्सीज को सरगर्म किया। BLA फितनल खवारिज और गैर कानूनी अफगानियों को दहशतगर्दी की हिदायत कर दी। भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी के मजमूम मंसूबे नाकाम बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहरिक। तुर्क और ओमान के सफीरों की नेवल हेडक्वार्टर्स आमद। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी की उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ ने खित्ते में अमन और सलामती के लिए पाक बहरिया के इकदाम पर रोशनी डाली। दोनों सफीरों ने खित्ते में बहरी सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के हवाले से पाक बहरिया की काविशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कराची चमन कौमी शाहराह NA-25 की तामीर और अपग्रेडेशन पर जायजा इजलास। 790 किलोमीटर तवील कराची चमन शाहराह को बेहतरीन मयार की एक्सप्रेस वे में बदलने का फैसला। शहबाज शरीफ ने कहा, सड़क की तामीर का मयार मोटरवे जैसा होना चाहिए। कराची चमन शाहराह की अपग्रेडेशन बलूचिस्तान की समाजी मुआशी तरक्की और खुशहाली के लिए इंतहाई ज़रूरी है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब 3 रोज़ा दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। बरतानी हुकाम मालियाती इदारों, बैंकों, सरमायाकारों और कारोबारी इदारों से मुलाकातें करेंगे। दौरे के दौरान मुख्तलिफ सरमायाकारी फोरम्स और सेमिनार से भी खिताब करेंगे। दौरे का मकसद पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़ों को आलमी सतह पर उजागर करना है। बानी PTI से मुलाकात का दिन। दो बहनें नौरीन और डॉक्टर उज़्मा को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। पुलिस ने अलीमा खान, बैरिस्टर गौहर समेत दीगर रहनुमाओं को अडियाला जेल के बाहर रोक लिया। अलीमा खान और कारकुनों का एहतजाज। PTI रहनुमाओं की अडियाला जेल की जानिब पेशकदमी। कारकुन और पुलिस आमने सामने। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को भी अडियाला जेल जाने से रोक दिया। वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ऑडियो लीक केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर टल गई। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में अली अमीन गंडापुर आज गैर हाजिर रहे। अदालत ने वज़ीर आला पख्तूनख्वा के वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखते हुए पुलिस को वारंट गिरफ्तारी की तामील कराने की हिदायत कर दी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से सऊदी अरब, UAE और ओमान के कौंसल जनरल्स की मुलाकातें। दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी की उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने पहलगाम वाक़े के बाद खित्ते में तनाव और पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा, भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद और सबूत के बगैर हैं, यकसर मुस्तरद करते हैं। वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात ज़रूरी हैं ताकि असल हक़ाइक़ सामने आएँ। भारत के खिलाफ सबूत होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की जाती। भारत ने अमेरिका और कनाडा में सिखों को टारगेट किलिंग की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम और रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, पहलगाम वाक़या भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। भारत और इसराइल का माइंड सेट भी एक जैसा है। गजा में आज बदतरीन सूरत हाल है। इसराइल गजा में जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शान से ईरान के कौंसल जनरल की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने ईरानी कौंसल जनरल की खिदमात को सराहा। कहा, कौंसल जनरल ने सिंध में वीज़ा सहूलत और तिजारत में अहम किरदार अदा किया। ईरानी कौंसल जनरल ने सिंध को दूसरा घर करार दे दिया। वज़ीर आला सिंध ने सुबुकदोश कौंसल जनरल को अजरक, सिंधी टोपी और तहाइफ भी पेश किए।
ADB के वफ्द की सूबाई वजीर शर्जील मेमन से मुलाकात। रेड लाइन BRT मंसूबे की मौजूदा सूरत हाल, तकनीकी रुकावटों समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। शर्जील मेमन की वफ्द को मंसूबे में दरपेश मसाइल पर ब्रीफिंग। फरीकैन का रेड लाइन BRT मंसूबे को कामयाबी से मुकम्मल करने का अज़्म। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा, मंसूबा हमारे लिए निहायत अहम है, मंसूबे से शहरियों को फायदा पहुंचेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। सूबे में चार्जिंग स्टेशन के लिए सोलर पावर सिस्टम नस्ब करने का फैसला। इजलास में येलो लाइन मास ट्रांसिट सिस्टम की फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट पेश। सूबे में इको फ्रेंडली टैक्सी प्रोजेक्ट के बारे में आगाह किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गुजरांवाला में मास ट्रांसिट सिस्टम के लिए मजीद रूट्स पर रिपोर्ट तलब। नए बजट में पेंशनर्स को टैक्स नेट में लाने की तैयारियां। IMF के अगले दौरे से कबल FBR ने नए मालियाती साल के बजट में पेंशनर्स को टैक्स नेट में लाने की तजवीज़ को हतमी शक्ल दे दी। 1 लाख माहाना से ज़ायद पेंशनर्स को टैक्स नेट में लाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। कराची में शदीद गर्मी के बावजूद के इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। वफाकी हुकूमत का कराची को फराहम की जाने वाली बिजली में इजाफे का फैसला। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने कायमा कमेटी इजलास के दौरान बताया, वफाक की जानिब से कराची को मिलने वाली बिजली में इजाफा होगा। कराची को 900 के बजाय 1600 मेगावाट बिजली फराहम की जाएगी। पीपल्स पार्टी ने सेनेट की नशिस्त वापस अपने नाम कर ली। पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी सेनेट की नशिस्त पर कामयाब। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार वकार मेहदी ने 111 वोट हासिल किए। MQM की उम्मीदवार निगहत मिर्जा को 36 वोट मिले। मजमूई तौर पर 149 अरकान ने वोट कास्ट किया। सेनेट की नशिस्त पीपल्स पार्टी के ताज हैदर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। 17 साल से पीपल्स पार्टी इख्तिदार में है। वोटर्स और सपोर्टर्स पीपल्स पार्टी से नाराज हैं। कराची के अवाम को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसाया जा रहा है। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की गुफ्तगू। कहते हैं, शहर में पानी की तकसीम भी पसंद नापसंद पर की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट का जामे प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में स्कूल ऑफ पैरामेडिक्स बनाने की तजवीज़। मरियम नवाज की सरकारी अस्पतालों के लिए जदीद तिब्बी आलात खरीदने की भी हिदायत। मालदीव के सदर ने मुनफरिद रिकॉर्ड बना लिया। मोहम्मद मेज़ो ने मुसलसल 15 घंटे तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आलमी रिकॉर्ड कायम किया। सदर मोइज़ो का सेशन मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे से शुरू होकर आधी रात तक जारी रहा। सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों के सवालात के जवाब भी दिए। मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा बुशरा अंसारी का एक और दबंग अंदाज। भारतीय फिल्म राइटर जावेद अख्तर को आड़े हाथों ले लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बुशरा अंसारी का राइटर जावेद अख्तर को खामोश रहने का मशवरा। मशहूर शख्सियात की जानिब से मनफी बयानात हालात को ख़राब कर रहे हैं। अवाम के जज्बात को भड़काने और गलत फहमियों का हवा देने वालों के चेहरे दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मुतासिर कर रहे हैं। और भारतीय क्रिकेटिंग के फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी को ईमेल पर कत्ल की धमकियां मौसूल। 1 करोड़ रुपए तावान का भी मुतालबा। मोहम्मद शामी के भाई हसीब अहमद ने उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा में मुकदमा दर्ज करा दिया।